बादशाह अकबर घुड़सवारी के इतने शौकीन थे कि पसंद आने पर घोड़े का मुहमांगा दाम देने को तैयार रहते थे। दूरदराज के मुल्कों जैसे अरब, पर्शिया आदि से घोड़ों के विक्रेता मजबूत व आकर्षक घोड़े लेकर दरबार में आया करते थे। बादशाह अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए चुने गए घोड़े की अच्छी कीमत दिया करते थे। जो घोड़े बादशाह की रुचि के नहीं होते थे, उन्हें सेना के लिए खरीद लिया जाता था। बादशाह अकबर के दरबार में घोड़े के विक्रेताओं का अच्छा व्यापार होता था। एक दिन घोड़ों का एक नया विक्रेता दरबार में आया। अन्य व्यापारी भी उसे नहीं जानते थे। उसने दो बेहद आकर्षक घोड़े बादशाह को बेचे और कहा कि वह ठीक ऐसे ही 100 घोड़े और लाकर दे सकता है, बशर्ते उसे आधी कीमत पेशगी दे दी जाए। बादशाह को चूंकि घोड़े बहुत पसंद आए थे, सो वैसे ही 100 और घोड़े लेने का तुरंत मन बना लिया। बादशाह ने अपने खजांची को बुलाकर व्यापारी को आधी रकम अदा करने को कहा। खजांची उस व्यापारी को लेकर खजाने की ओर चल दिया। लेकिन किसी को भी यह उचित नहीं लगा कि बादशाह ने एक अनजान व्यापारी को इतनी बड़ी रकम बतौर पेशगी दे दी। लेकिन विरोध जताने की हिम्मत किसी के पास न थी। सभी चाहते थे कि बीरबल यह मामला उठाए। घोड़े के सौदे से नाखुश बीरबल ने क्या? बीरबल भी इस सौदे से खुश न था। वह बोला, हुजूर, कल मुझे आपने शहर भर के मूर्खों की सूची बनाने को कहा था। मुझे खेद है कि उस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। बादशाह अकबर का चेहरा मारे गुस्से के सुर्ख हो गया। उन्हें लगा कि बीरबल ने भरे दरबार में विदेशी मेहमानों के सामने उनका अपमान किया है। बीरबल के मूर्ख कहने पर बादशाह ने क्या किया? गुस्से से भरे बादशाह चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मूर्ख बताने की? क्षमा करें बादशाह सलामत। बीरबल अपना सिर झुकाते हुए सम्मानित लहजे में बोला, आप चाहें तो मेरा सर कलम करवा दें, यदि आपके कहने पर तैयार की गई मूर्खों की फहरिस्त में आपका नाम सबसे ऊपर रखना आपको गलत लगे। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरे तो आवाज सुनाई दे जाए। बीरबल का जवाब सुनकर बादशाह ने क्या किया? अब बादशाह अकबर अपना सीधा हाथ उठाए, तर्जनी को बीरबल की ओर ताने आगे बढ़े। दरबार में मौजूद सभी लोगों की सांस जैसे थमसी गई थी। उत्सुकतावश व उत्तेजना सभी के चेहरों पर नृत्य कर रही थी। उन्हें लगा कि बादशाह सलामत बीरबल का सिर धड़ से अलग कर देंगे। इससे पहले किसी की इतनी हिम्मत न हुई थी कि बादशाह को मूर्ख कहे। लेकिन बादशाह ने अपना हाथ बीरबल के कंधे पर रख दिया। वह कारण जानना चाहते थे। बीरबल समझ गया कि बादशाह क्या चाहते हैं। वह बोला, आपने घोड़ों के ऐसे व्यापारी को बिना सोचे समझे एक मोटी रकम पेशगी दे दी, जिसका अतापता भी कोई नहीं जानता। वह आपको धोखा भी दे सकता है। इसलिए मूर्खों की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। हो सकता है कि अब वह व्यापारी वापस ही न लौटे। वह किसी अन्य देश में जाकर बस जाएगा और आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। किसी से कोई भी सौदा करने के पूर्व उसके बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। उस व्यापारी ने आपको मात्र 2 घोड़े बेचे और आप इतने मोहित हो गए कि मोटी रकम बिना उसको जाने पहचाने ही दे दी। यही कारण है बस। अब बादशाह अकबर अपना सीधा हाथ उठाए, तर्जनी को बीरबल की ओर ताने आगे बढ़े। दरबार में मौजूद सभी लोगों की सांस जैसे थमसी गई थी। उत्सुकतावश व उत्तेजना सभी के चेहरों पर नृत्य कर रही थी। उन्हें लगा कि बादशाह सलामत बीरबल का सिर धड़ से अलग कर देंगे। इससे पहले किसी की इतनी हिम्मत न हुई थी कि बादशाह को मूर्ख कहे। लेकिन बादशाह ने अपना हाथ बीरबल के कंधे पर रख दिया। वह कारण जानना चाहते थे। बीरबल समझ गया कि बादशाह क्या चाहते हैं। वह बोला, आपने घोड़ों के ऐसे व्यापारी को बिना सोचे समझे एक मोटी रकम पेशगी दे दी,
जिसका अतापता भी कोई नहीं जानता। वह आपको धोखा भी दे सकता है। इसलिए मूर्खों की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। हो सकता है कि अब वह व्यापारी वापस ही न लौटे। वह किसी अन्य देश में जाकर बस जाएगा और आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। किसी से कोई भी सौदा करने के पूर्व उसके बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। उस व्यापारी ने आपको मात्र 2 घोड़े बेचे और आप इतने मोहित हो गए कि मोटी रकम बिना उसको जाने पहचाने ही दे दी। यही कारण है बस। बीरबल की बात पूरी होते ही बादशाह ने क्या किया? तुरंत खजाने में जाओ और रकम की अदायगी रुकवा दो। बादशाह अकबर ने तुरंत अपने एक सेवक को दौड़ाया। बीरबल बोला, अब आपका नाम उस सूची में नहीं रहेगा। बादशाह अकबर कुछ क्षण तो बीरबल को घूरते रहे, फिर अपनी दृष्टि दरबारियों पर केंद्रित कर ठहाका लगाकर हंस पड़े। सभी लोगों ने राहत की सांस ली कि बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। हंसी में दरबारियों ने भी साथ दिया और बीरबल की चतुराई की एक स्वर से प्रशंसा की। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, गोद में बैठने वाला बच्चा। अकबर ने कहा, यह हो ही नहीं सकता। इस पर बीरबल ने कुछ दिनों बाद एक छोटे से बच्चे को अनुमति मांगकर उनकी गोद में बिठा दिया। बच्चा खेलता रहा। वह कभी मारता, कभी जिद करता और कभी अकबर की मूंछ पकड़ता। इस पर बीरबल ने कहा, देखा महाराज, जो बच्चा गोद में है उसने आपकी मूंछ पकड़ ली, जबकि ऐसा करने की किसी की हिम्मत नहीं है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर बहुत खुश हुआ। एक बार अकबर ने ऐलान किया, जो व्यक्ति सारी रात नंगे बदन इस नदी के पानी में खड़ा रहेगा, उसे मेरी तरफ से भारी इनाम मिलेगा। यह ऐलान सुनकर एक गरीब ब्राह्मण ऐसा करने के लिए तैयार हो गया। वह पूरी रात बदन नदी के ठंडे जल में खड़ा रहा। अगली सुबह उसने दरबार में अकबर से अपना इनाम मांगा। अकबर ने उससे पूछा, तुम पूरी रात कैसे ठंड में पानी में खड़े रहे? वह ब्राह्मण बोला, राजन, आपके महल में एक दिया जल रहा था। उसके लौ को देखते हुए मैंने पूरी रात जिया। इस पर अकबर बोला, हे ब्राह्मण, फिर तो आप इनाम के हकदार नहीं हैं। उस दिए की ऊष्मा से ही आपको गर्मी मिली है। अकबर ने इनाम देने से मना कर दिया। बीरबल को यह अच्छा नहीं लगा। अगले दिन बीरबल ने अकबर और अन्य दरबारियों को खिचड़ी खाने का निमंत्रण दिया। सब सही समय पर पहुंच गए, परंतु बीरबल का कुछ पता नहीं था। भूख के मारे सबका बुरा हाल था। अकबर ने सिपुरा से कहा, जाओ देखो सिपुरा को इतनी देर क्यों हो रही है। थोड़ी देर बाद आया और बोला, जहांपनाह, खिचड़ी पक रही है। बहुत देर हुई पर खिचड़ी परोसी नहीं गई। अकबर ने इस बार फिर पूछा, क्या बात है, क्यों हो रही है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, खिचड़ी पक रही है। इस बार अकबर ने उसे देखने की इच्छा जाहिर की। जब अकबर ने वहां जाकर देखा तो दूर पर लटक रही थी और उसके नीचे थोड़ी आग जल रही थी। अकबर को बहुत गुस्सा आया। उसने ऐसा करने का कारण पूछा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जब दूर से अग्नि दिए की रोशनी की ऊष्मा से ब्राह्मण को गर्मी मिल सकती है, तो यह खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता पर खुश हुए और उस ब्राह्मण को बुलाकर इनाम दिया। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में लाखों कहानियां हैं, लेकिन जो मजा अकबर बीरबल के किस्सों में है वो कहीं नहीं। इनकी कहानियां सदियों से हमारा मनोरंजन करती आ रही हैं। आज हम उनकी कहानियों में से एक बेहद मनोरंजक कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, सुबह का समय था। बादशाह अकबर बिस्तर पर पड़े पड़े पानी मांगे जा रहे थे। आसपास उनका कोई सेवक नजर नहीं आ रहा था। पता नहीं कहां से महल के कचरा साफ करने वाले एक मामूली से नौकर ने उनकी आवाज सुन ली और वह पानी का गिलास लेकर उनके पास आ गया।
बादशाह अकबर को इतनी प्यास लगी थी कि वह खुद को उसके हाथ से पानी लेने से नहीं रोक पाए। तभी वहां बादशाह अकबर के खास सेवक आ गए और उन्होंने उस कचरा साफ करने वाले को वहां से निकाल दिया। दोपहर हुई तो बादशाह अकबर का पेट खराब हो गया। हकीम को भी बुलवाया गया, फिर भी महाराज अकबर की हालत में सुधार नहीं हुआ। फिर राज वैद्य भी आए, उनके साथ ज्योतिषी भी थे। उन्होंने कहा, शायद आप पर किसी मनुष्य व्यक्ति का साया पड़ा है, इसलिए ही आपकी तबीयत खराब हुई है। बादशाह अकबर को तुरंत उस कचरा साफ करने वाले नौकर का ख्याल आया और उन्होंने सोचा, उस मनुष्य के हाथ से पानी पीकर मैं बीमार हुआ हूँ। और बादशाह अकबर ने गुस्से में उसे सजाई मौत सुना दी। जब बीरबल को इस बात का पता चला तो वह उस नौकर के पास गए और उसे सांत्वना देने लगे कि वह उसे बचा लेंगे। इसके बाद बीरबल अकबर के पास गए और उनका हालचाल पूछा। तब महाराज अकबर ने बताया कि हमारे राज्य के सबसे मनहूस आदमी ने मुझे बीमार कर दिया। यह बात सुनकर बीरबल हंस पड़े। तब अकबर को यह देखकर गुस्सा आया और वह बोले, क्या तुम मेरी हालत देखकर मजा ले रहे हो? बीरबल ने कहा, नहीं नहीं महाराज, पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर मैं आपको उस नौकर से बड़ा मनहूस ढूंढ कर दे दूं तो आप क्या करेंगे? क्या आप उस नौकर को सजा मौत से मुक्त कर देंगे? अकबर ने तुरंत बीरबल की बात मान ली और पूछा, अब बताओ उस नौकर से बड़ा मनहूस कौन है? अब बीरबल बोले, उस नौकर से बड़े मनहूस तो आप खुद हैं। उस नौकर के हाथ से पानी पीने पर आपकी तो सिर्फ तबीयत खराब हुई है, लेकिन जरा सोचिए, सुबह सुबह आपकी प्यास बुझाने के चक्कर में उसने आपकी शक्ल देखी। सुबह सुबह आपकी शक्ल देखने से उसे तो सजा मौत मिल गई, इसलिए उस नौकर से बड़े मनहूस तो आप हुए। अब आप खुद को मौत की सजा मत दीजिएगा, क्योंकि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। बीरबल की यह चतुराई भरी बात सुनकर अकबर बिस्तर पर पड़े पड़े हंसने लगे। उन्होंने उसी वक्त उस गरीब नौकर को छोड़ने का आदेश दिया और उसे इनाम भी दिया और मनुष्यत का अंधविश्वास वाला सुझाव देने वाले ज्योतिषी को घोड़े का तबेला साफ करने में लगा दिया। तो कैसी लगी आज की यह कहानी? मुझे आशा कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। एक दिन बादशाह अकबर बीरबल के साथ टहल रहे थे। बीरबल के साथ रोज घूमने जाना उनकी आदत थी। एक खेत से होकर गुजरते समय उन्होंने वहां एक पुराना कुआं देखा। फिर बादशाह बीरबल से बोले, चलो देखते हैं बीरबल उस कुएं में क्या है। उसके बाद दोनों ही उस कुएं के पास जा पहुंचे और उसमें झांकने लगे। वह बहुत ही गहरा कुआं था, लेकिन उस समय वह सूखा हुआ था। बादशाह ने कहा, यह गहरा कुआं कई सालों से बिना उपयोग के पड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि अगर इसमें कोई चीज डाल दी जाए तो कभी उसे निकाला भी जा सकता है। खास तौर पर कुएं के अंदर घुसे बिना उस वस्तु को निकाला जाना बिल्कुल संभव ही नहीं है। फिर बीरबल बोले, ऐसी बात नहीं है, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ समय जरूर लगेगा। बीरबल की बात सुनकर बादशाह ने अपनी अंगूठी उतारी और उसे कुएं में फेंकते हुए बोले, देखते हैं कुएं में उतरे बिना तुम इसे निकाल पाते हो या नहीं। तुम जितना समय चाहे लगा सकते हो। तुम्हें इस काम के लिए जितने भी धन की आवश्यकता हो वह तुम सरकारी खजाने से ले सकते हो। यह कहकर वह वापस मुड़ गए। उधर बीरबल ने वापस मुड़ते समय बादशाह की नजर बचाकर गाय का कुछ गोबर कुएं में डाल दिया। उसके बाद वह नगर में वापस आ गए। कुछ दिनों बाद बादशाह और बीरबल टहलते हुए फिर वही पहुंच गए। बादशाह को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस समय वह कुआं पानी से लबालब भरा हुआ था। गाय के गोबर का एक टुकड़ा पानी पर तैर रहा था। बादशाह आश्चर्य से बोले, अरे कुएं में पानी कैसे भर गया? बरसात तो अभी हुई नहीं। बीरबल ने जवाब दिया, इसमें पानी मैंने भरवाया है हुजूर। बादशाह ने सवाल किया, आखिर क्यों? इसके जवाब में बीरबल ने वह गोबर का टुकड़ा उठाकर उसे पलटा। उसकी पिछली तरफ अंगूठी थी। वह अंगूठी निकालकर बीरबल ने उसे साफ पानी से धोया
और फिर बादशाह को पेश कर दिया। वह बादशाह से बोले, जिस दिन आपने मुझे कुएं में घुसे बिना अंगूठी निकलवाने को कहा था, उसी दिन मैंने यह गोबर ठीक अंगूठी के ऊपर फेंक दिया था। बाद में मैंने इसमें पानी भरवा दिया, जिससे यह गोबर का सूखा हुआ टुकड़ा ऊपर आकर तैरने लगा। बीरबल के इस कारनामे से बादशाह इतने खुश हुए कि उन्होंने वह अंगूठी बीरबल को ही पुरस्कार स्वरूप दे दी। मुझे आशा है कि आपको यह बादशाह की अंगूठी कहानी पसंद आई होगी। सेट 3, मुर्गी पहले आई या अंडा। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर की राज्यसभा में एक ज्ञानी पंडित आए हुए थे। वह कुछ सवालों के जवाब बादशाह से जानना चाहते थे, लेकिन बादशाह के लिए उनके सवालों का जवाब देना मुश्किल हो गया। इसलिए उन्होंने पंडित के सवालों के जवाब देने के लिए बीरबल को आगे कर दिया। बीरबल की चतुराई से सभी वाकिफ थे और सभी को उम्मीद थी कि बीरबल पंडित के हर सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। पंडित ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ, एक या तो तुम मुझे मेरे 100 आसान से सवालों के जवाब दो या फिर मेरे एक मुश्किल सवाल का जवाब दो। बीरबल ने सोच विचार करने के बाद कहा कि मैं आपके एक मुश्किल सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। फिर पंडित ने बीरबल से पूछा, तो बताओ मुर्गी पहले आई या अंडा। बीरबल ने तुरंत पंडित को जवाब दिया कि मुर्गी पहले आई। फिर पंडित ने उनसे पूछा कि तुम इतनी आसानी से कैसे बोल सकते हो कि मुर्गी पहले आई। इस पर बीरबल ने पंडित से कहा कि यह आपका दूसरा सवाल है और मुझे आपके एक सवाल का ही जवाब देना था। ऐसे में पंडित बीरबल के सामने कुछ बोल नहीं पाए और बिना बोले ही दरबार से चले गए। बीरबल की चतुराई और अक्लमंदी को देखकर अकबर हमेशा की तरह ही इस बार भी बहुत खुश हुए। इससे बीरबल ने साबित कर दिया कि बादशाह अकबर के दरबार में सलाहकार के रूप में बीरबल का रहना कितना जरूरी है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सही तरह से दिमाग लगाने और संयम रखने से हर सवाल का जवाब और हर समस्या का हल मिल सकता है। कई सालों से महान मुगल सम्राट अकबर और उनके चतुर सलाहकार बीरबल के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। उनमें से अधिकांश को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सीधे स्थानांतरित किया गया था। कई गांवों ने तो अपनी खुद की नैतिक रूप से प्रेरित दंतकथाएं भी बनाईं और अकबर और बीरबल को उपयुक्त रूप से शामिल किया। बच्चों को अकबर और बीरबल के जीवन की रोमांचक और कभी-कभी हास्यपूर्ण घटनाओं के बारे में सुनना भी पसंद है, जो उन्हें नैतिकता के साथ सोने से पहले पढ़ने के लिए बेहतरीन कहानियां बनाता है। 0106 दोपहर के 2:58। सुनील कुशवाहा 73181। इन कहानियों ने न केवल हमें हंसाया बल्कि अंत में हमें एक महत्वपूर्ण सबक भी दिया, जो हमें जीवन की आवश्यक विशेषताओं के बारे में सिखाता है। यदि आप कहानी सुनाने के माध्यम से अपने नन्हे मुन्नों में कुछ सकारात्मक आदर्श स्थापित करना चाहते हैं, तो आप उन्हें अकबर बीरबल की कुछ कहानियां सुना सकते हैं। एक दिन बादशाह अकबर अपने अपने दरबार में सभी दरबारियों से यह प्रश्न पूछा कि बताओ किस नदी का जल उत्तम है। तो सभी दरबारियों ने गंगा नदी के जल को सबसे उत्तम बताया और गंगा नदी के गुण गिनाने लगे, लेकिन बीरबल चुपचाप बैठकर सबकी बातें सुन रहे थे। तो इतने में बादशाह अकबर ने बीरबल से यही प्रश्न पूछा, तो बीरबल ने तुरंत यमुना नदी के जल को उत्तम बताया। यह उत्तर सुनकर अकबर तुरंत गुस्से हुए और बोले, बीरबल आप अपना दिमाग कहाँ रख आए हो जो ऐसा बोल रहे हो। तुम्हारे ही ग्रंथों में गंगा नदी का गुणगान किया गया है और गंगा नदी की विशेष महिमा है, लेकिन तुम यमुना नदी के जल को उत्तम बता रहे हो। कुछ आने वाले महात्माओं ने मुझे यह विधि बताई थी। आप सिर्फ वही चुनें जिसे आप पूर्वजों की खोज के लिए भेजना चाहते हैं। वह व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत बुद्धिमान होना चाहिए। नाई ने कहा, बीरबल और कौन? मैं उसे स्वर्ग भेजूंगा। राजा ने चिरपरिचित ढंग से कहा, लेकिन एक बात बताओ, यह सब कैसे होगा? बहुत आसान है हुजूर। एक चिता जलाई जाएगी,
बीरबल को लाठी से ढका जाएगा और उन्हें लाठी से ढका जाएगा। जब चिता धू धू कर जलने लगेगी तो बीरबल महाराज अपने धुएं के साथ जन्नत में पहुंचेंगे। नाई ने अपने होंठ चबाते हुए कहा। बादशाह समझ गया कि नाई बीरबल को नुकसान पहुंचाने के लिए यह सब बकवास कर रहा था, लेकिन उसे बीरबल की क्षमता पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। उसी शाम उन्होंने बीरबल को अपने महल में बुलाया और उन्हें पूरी बात बताई। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ पूरी बात सुनी। समय देखिए, इस बार मैं नाई महाराज का सामना कर रहा हूं। सम्राट हंस पड़ा। बीरबल ने अपने होंठ चबाते हुए कहा, इसे पछतावा होगा, नाई इसे पछताएगा। अच्छा, मैं कुछ दिनों के बाद चिता पर चढ़ जाऊंगा, मुझे कुछ समय दे। बादशाह ने बीरबल को पूछने के लिए समय दिया। बीरबल अपने गुप्तचरों से पता लगाता है कि चिता का स्थान कहाँ था जहां नाई ने उन्हें जलाने की योजना बनाई थी। उसने चुपके से उस चिता के नीचे से अपने घर तक एक सुरंग खोदी। जब उनकी तैयारी पूरी हो गई तो उन्होंने घोषणा की कि वे चिता पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। नाई खुद बीरबल को अपनी देखरेख में साइट पर ले गया। बीरबल उस अंतिम संस्कार की चिता में बैठ गए। फिर चिता को आग लगा दी गई। बीरबल सुरंग के रास्ते चुपचाप घर लौट आया। बारबर जो की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उसे एहसास हो रहा था कि उसने बीरबल के ठिकाने को उसकी चतुराई है। बीरबल के प्रतिद्वंद्वी दरबारी भी बहुत खुश थे। उन्होंने अदालत में बीरबल के पद को लेने की योजना भी शुरू की। अपने घर में कुछ हफ्ते बिताने के बाद बीरबल एक दिन अचानक दरबार में पहुंचे। घर में रहने के दौरान उन्होंने न तो अपने बाल काटे थे और न ही मुंडन कराया था। उन्हें देखते ही राजा खुशी से झूम उठे और उनका स्वागत करते हुए बोले, आओ बीरबल आओ, जन्नत में हमारे रिश्तेदारों की क्या हालत है। जहां पनाह स्वर्ग में सब कुछ ठीक है। आपके रिश्तेदार भी मस्ती में हैं। वहां तुम्हारे पिता और दादा तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। वैसे स्वर्ग में सुख सुविधाओं की कमी नहीं है। फिर भी एक समस्या है, वहां कोई नाई नहीं है। आप देख रहे होंगे कि मैं भी न तो अपने बाल ठीक करवा पाया और न ही दाढ़ी। आपके पूर्वजों के बाल और दाढ़ी भी काफी बढ़ गए हैं। उन्होंने आपको एक अच्छा नाई उन्हें भेजने के लिए कहा है। बीरबल की बात सुनकर राजा हंसा। वे बीरबल की योजना को अच्छी तरह समझते थे। उसने तुरंत कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं केवल उनके लिए अपने शाही नाई भेजूंगा। यह कहते हुए सम्राट ने नाई को स्वर्ग जाने के लिए तैयार करने का आदेश दिया। नाई ने स्वर्ग भेजे जाने का कड़ा विरोध किया, लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं मानी। नाई उस दिन को कोस रहा था जब उसने बीरबल को जलाने की योजना बनाई थी। दिन वह चिता पर जिंदा जल गया। इस तरह बीरबल ने अपने प्रतिद्वंद्वी नाई से छुटकारा पा लिया। एक गरीब किसान ने एक बार एक अमीर आदमी से एक कुआं खरीदा ताकि वह कुएं से पानी का उपयोग करके अपनी जमीन की सिंचाई कर सके। किसान ने अमीर आदमी द्वारा उद्धृत मूल्य का भुगतान किया। अगले दिन जब किसान कुएं से पानी निकालने गया तो अमीर आदमी ने उसे रोक दिया और उसे पानी निकालने से मना कर दिया। उसने कहा कि किसान ने केवल कुआं खरीदा था, न कि उससे पानी, इसलिए वह कुएं से पानी नहीं निकाल सकता। दुखी किसान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए, जिसके बाद वह किसान राजा के दरबार में गया और राजा अकबर को अपनी दशा के बारे में बताया। अकबर ने मामला बीरबल को सौंप दिया। अकबर ने बीरबल से गरीब किसान की समस्या को हल करने में मदद करने के लिए कहा। बीरबल ने उस अमीर आदमी से मुलाकात की जो किसान को परेशान कर रहा था। अमीर आदमी ने किसान को जो कुछ बताया उसे दोहराया
बीरबल ने कहा, चूंकि आपने किसान को कुआं बेचा है न कि पानी, तो इसलिए आपको सारा पानी कुएं में रखने के लिए किसान को किराए का भुगतान करना होगा। अमीर आदमी को एहसास हुआ कि उसका काम नहीं चलने वाला है और किसान को कुएं के पानी का इस्तेमाल करने देना चाहिए। नैतिक लोगों को धोखा देने की कोशिश न करें, क्योंकि इसकी कीमत आपको भी चुकानी पड़ सकती है। एक दिन बीरबल दरबार में देर से पहुंचे। अकबर ने पूछा, क्या बात है? बीरबल, आज देर से क्यों आए? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आज मुझे बच्चों को संभालना पड़ा। बादशाह को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। बोले, यह भी कोई काम हुआ? जहां पनाह, बच्चों को संभालने का काम सबसे कठिन है। जब यह काम सिर पर आ पड़ता है तो कोई भी काम समय पर नहीं हो पाता। बादशाह बाले, बीरबल, बच्चों को बहलाना तो सबसे आसान काम है। उनके हाथ में कोई खाने की चीज दे दो या कोई खिलौना थमा दो, बस काम बन गया। बीरबल ने कहा, बादशाह, आपको इसका अनुभव नहीं है, इसलिए आपको यह काम आसान लगता है। जब आप यह साफ साफ अनुभव करेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। चलिए, मैं छोटे बच्चे का अभिनय करता हूं और आप मुझे बहलाकर देखिए। अकबर तुरंत राजी हो गए। बीरबल छोटे बच्चे की तरह रोने लगे। अब्बा, मुझे दूध चाहिए। बादशाह ने फौरन दूध मंगवा लिया। दूध पीने के बाद बीरबल ने कहा, अब मुझे गन्ना चूसना है। बादशाह ने गन्ना मंगवाया और उसके छोटे छोटे टुकड़े करवा लिए, मगर बीरबल ने उसे छुआ तक नहीं, वह रोता ही रहा। रोते रोते वह बोला, अब्बा, मुझे पूरा गन्ना चाहिए। बीरबल का रोना जारी रहा। बादशाह ने हार कर दूसरा गन्ना मंगवाया, मगर बच्चा बने बीरबल रोते रोते बोले, यह गन्ना मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो पहले वाला ही पूरा गन्ना चाहिए। यह सुनकर बादशाह झल्ला उठे। उन्होंने कहा, बकवास मत कर, चुपचाप चूस ले। कटा हुआ गन्ना अब पूरा कैसे हो सकता है? नहीं, मैं तो पहले वाला गन्ना ही लूंगा। बादशाह यह सुनकर क्रोधित हो उठे। अरे, है कोई यहाँ? इस बच्चे को यहाँ से ले जाओ। बीरबल हंस पड़े। बादशाह को स्वीकार करना पड़ा कि बच्चों को संभालना वास्तव में बहुत मुश्किल काम है। आदमी जो गधा है, नैतिक के साथ बीरबल कहानी। आदमी जो गधा है, नैतिक के साथ बीरबल कहानी। एक दिन बादशाह अकबर सारा काम पूरा करने के बाद मनोरंजन की मुद्रा में बैठे थे, लेकिन बीरबल ऐसे माहौल में भी शांत बैठे थे। उस दिन उन्हें हंसी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बीरबल के बिना राजा की बैठक कैसे पूरी होती? इसलिए उन्हें उकसाने के लिए राजा ने उन्हें छेड़ा, बीरबल, यह बताओ कि तुम्हारे और गधे के बीच कितना अंतर है? ईर्ष्यालु दरबारियों ने सम्राट का प्रश्न सुना और हंसने लगे। बीरबल कहाँ चुप रहने वाले थे। उसने चुपचाप अपना सर नीचे झुका लिया, जैसे कि जमीन को देखते हुए कुछ गणना कर रहा हो। उनकी मुद्रा बहुत गंभीर थी और वह अपने हाथों पर कुछ गिनती कर रहे थे। क्या गिन रहे हो? बीरबल, अकबर ने थोड़ी हंसी के साथ पूछा। मैं अपने और गधे के बीच की दूरी का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने गिना है, बीरबल ने अपनी